स्वागत है। मैं हूं वैष्णवी भट्ट और प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी के विजन पर चली धामी सरकार। उत्तराखंड के गांव में मुख्यमंत्री चौपाल और कैबिनेट की मीटिंग। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में पीएम मोदी की हुंकार। कहा, आतंकवाद का खात्मा करने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान में खाई में गिरी वैन, हादसे में 20 बच्चों की मौत, मरने वालों में 12 बच्चे भी शामिल। भारत जोड़ो यात्रा के एमपी आने से पहले राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी, इंदौर में मिली चिट्ठी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार गाँव के लिए विकास पर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने फोकस करने जा रही है। मुख्यमंत्री चौपाल के नाम से उत्तराखंड के गांव में चौपाल लगाने के साथ ही मुख्यमंत्री गांव में रात्रि विश्राम भी करेंगे। उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में पर्यावरण मित्र भी तैनात किए जाएंगे और साथ ही किसी एक गांव में कैबिनेट मीटिंग भी किए जाने का प्लान है। टेरर फंडिंग रोकने के लिए आज से देश की राजधानी दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आगाज हो गया है। आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के तरीकों पर चर्चा भी आयोजित की गई। आयोजित चर्चा में 2 दिवसीय ग्लोबल मीटिंग के साथ 75 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। हालांकि इस मीटिंग ने चीन से दूरी बना ली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद के लिए कोई धन नहीं। आतंकवाद के वित्त पोषण से मुकाबले में मंत्रियों का सम्मेलन को संबोधित किया गया और कहा कि दुनिया में जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता तब तक भारत चैन से नहीं बैठेगा। पाकिस्तान में हुआ एक बड़ा सड़क हादसा। इंडस हाईवे पर सेवान टोल प्लाजा के पास ही यात्री वैन खाई में जा गिरी। कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 अन्य घायल हो गए। अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज डॉक्टर मोहिर सिद्दीकी ने हताहतों की पुष्टि करते हुए कहा कि मृतकों में 8 महिलाएं और 12 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें 6 लड़के और 6 लड़कियां हैं, जिनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच है। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश आने से पहले इंदौर में राहुल गांधी के नाम से धमकी भरी चिट्ठी मिलने से हड़कंप मच गया। चिट्ठी में राहुल गांधी को मारने की धमकी दी गई। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ के निधि गुप्ता हत्याकांड में फरार चल रहे इनामी आरोपी सूफियाना को लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने की खबर सामने आई। लखनऊ में पुलिस की दुबग्गा इलाके में सूफियाना के साथ मुठभेड़ हुई। इसी दौरान उसके पैर पर गोली लगने से जिससे वो घायल हो गया। आरोपी सूफियाना पर 25,000 का इनामी घोषित किया गया था। पीड़ित परिजनों ने आरोपी सूफियाना पर निधि को छत से फेंकने का आरोप लगाया था। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी बात करेंगे ब्रेक के बाद। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बात करते हैं अब कुछ अन्य खबरों की। डायरेक्टर अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी फिल्म दृश्यम 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। सुपरस्टार अजय देवगन और तब्बू इस फिल्म में फैंस का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिलीज होने से पहले ही दृश्यम 2 को बड़ा झटका लग गया। खबर है कि ओपनिंग डे पर दृश्यम 2 पायरेसी का शिकार हो गई, जिसकी वजह से तमिल रॉकर्स जैसी कई पायरेसी वेबसाइट पर अजय देवगन की ये फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से युद्ध जारी है। युद्ध में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। रूस के बाद एक मिसाइल हमले में यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन में बिजली स्टेशनों को भी प्रभावित किया। यही कारण है कि अब रूस में लाखों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन के लाखों लोगों के पास बिजली नहीं है, क्योंकि रूसी हमलों में देश की ऊर्जा बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया है। स्पेस प्राइवेट सेक्टर में आज इसरो और हैदराबाद की कंपनी स्काईरो ने इतिहास रच दिया। देश का पहला निजी क्षेत्र मिशन प्रारंभ सफल रहा। इस मिशन में स्काईरूस ने एरोस्पेस द्वारा तैनात किए गए विक्रम रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन के 3 पायलट थे और एक साथ ऑर्बिटल मिशन था, यानी पृथ्वी को सतह से 101 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचकर मिशन समंदर से स्पैलिस हुआ। पूरे मिशन का समय केवल 300 सेकंड था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जबरन धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है। देवभूमि में धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून लाने का फैसला लिया। मीडिया में बातचीत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये बात रखी थी कि हम राज्य के अंदर सभी के लिए समान नागरिकता संहिता लागू करेंगे। प्रदेश की जनता ने इस बार अपना बहुमत दिया। सत्ता में आने के बाद सबसे पहला समान नागरिक संहिता के लिए समिति का गठन किया गया। समिति सभी वर्गों से सुझाव लेकर प्रस्ताव तैयार कर रही है। सीएम ने कहा कि धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है। वेलिंगटन में भारी बारिश की वजह से भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 को रद्द कर दिया गया है। बारिश की वजह से टॉस भी नहीं हो सका और इसी के चलते एम्पायर ने मैच को रद्द करने का फैसला लिया। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 घंटे तक बारिश रुकने की कोई संभावना नहीं। हालांकि इस कट ऑफ टाइम से पहले भी अब फैसला लिया गया था।
कट ऑफ टाइम से पहले भारतीय समय अनुसार 2:16 था। वहीं सुबह 11:30 बजे टॉस होना था, जो कि नहीं हो सका। दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाकर मैच को रद्द करने के फैसले पर सहमति जताई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दी भारत। नमस्कार।